आप में से कोई बंदा डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता है किसी भी हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से कोई सवाल करना चाहता है, वो अपना हैंड रेज करे। देन उसके साथ हम डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। मैं भी हूँ यहाँ पर, और नवीद साहब हैं मेरे साथ। मेरे दाएं जानिब नवीद साहब सब इंस्पेक्टर हैं इस टाइम अलीट में। और उसके अलावा ज़िला पुलिस के अंदर भी ये 7 से 8 साल सर्व कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी, और थाना की जो पुलिसिंग होती है उसके हवाले से भी काफ़ी वाइब्रेंट नॉलेज है नवीद साहब को। तो नवीद साहब के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ, उसके अलावा हमारे साथ इंस्पेक्टर काशिफ साहब मौजूद हैं। ठीक है। ये आपके जीके के टीचर भी हैं, और इंटरव्यू में मुतल्लिक जीके और करंट अफेयर से मुतल्लिक जो बातें होंगी वो आप मुझसे भी कर सकते हैं और सर से भी कर सकते हैं। ओवरऑल सवाल अगर आप करना चाहते हैं, अलीड के हवाले से सवाल आप करना चाहते हैं, नवीद साहब हमारे साथ हैं। तो अलीट वाले दोस्त जो, क्योंकि ये पहले ज़िला पुलिस में थे, ज़िला पुलिस से अलीट में गए हैं, तो इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू को लेके, ये बताते खुद भी सब इंस्पेक्टर हो, तो मीटिंग का एजेंडा जो है वो हम आपकी डिस्कशन से ही डिराइव करेंगे, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। हम मीटिंग के अंदर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी बात भी कर चुके हैं। इसके अलावा मीटिंग के अंदर करंट अफेयर्स के ऊपर क्या क्या सवाल हो चुके हैं, हम इसकी बात भी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा लॉ से मुतलिक भी हमारी डिस्कशन जो है वो चलती रहती है। सब इंस्पेक्टर के फ़राइज़ क्या हैं उस हवाले से भी डिस्कशन चलती रहती है। एएसआई, आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, उस हवाले से भी बातें होती रहती हैं। तो अब तक के हमारे ये जो इतने दिन से डिस्कशन चल रही हैं उसमें कोई भी एस्पेक्ट ऐसा है नहीं जो मिसिंग हो, जो रह गया हो, कि हम नया एजेंडा सेट करें मीटिंग का। ठीक है। अब पीछे है आपके सवालात क्या हैं, आप डेली बेसिस पे क्या नए चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। उस हवाले से जो हमारी नाकिस राय होगी हम आपको बताएंगे। ठीक है। और बाकी सब चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप में से कोई मॉक इंटरव्यू देना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, हम उसका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। आज का इंटरव्यू डिस्कस करना चाह रहे हैं, हमारा तो इंटरव्यू नहीं था, ना मेरा था, ना काशिफ साहब का था, ना नवीद साहब का था। तो आप में से जिसका इंटरव्यू है वो अपना हाथ खड़ा करें, हम उससे उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर हम उसके इंटरव्यू को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप सामने तो आए जिसका इंटरव्यू था। आज हम, मैंने तो इंटरव्यू को नहीं दिया, ना ही हम में से किसी और ने इंटरव्यू दिया, ना हम में से कोई पीपीएससी के दफ्तर गया है, ना उस कमरे के अंदर बैठा है। तो आप में से ही कोई ना कोई बंदा हमें बताएगा ना कि इंटरव्यू किसका था। जी, मुर्तजा को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कोई बात करना चाहते हो करें। ये खुद ही वीडियो ऑन करेगा। जी मुर्तजा, आपको अनम्यूट कर दिया गया, आप कोई बात करना चाहते हैं तो करें। अरबाज को भी कर दो बेटा। ये खुद नहीं कर सकते, हम उधर से होता है वो फिर वो सारे कर लेंगे। दो आ जाएगा, जैसे आप तो पहले कह रहे थे कि करते। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। डील होती है ना। वालेकुम अस्सलाम। अरबाज है हमारे साथ, ये मुर्तजा है। जी अरबाज बात कर रहा हूँ। जी अरबाज, वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। जी सर। जी अरबाज, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। अरबाज, क्या बात करना चाह रहे थे यार? सर इंटरव्यू तो आज मेरा नहीं था, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आपसे पूछता हूँ, आप उनके जवाब दे दें या फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लॉ से मुतल्लिक पूछना है तो नवीद साहब आप बैठे हैं, इनके से बात जी लॉ करेंगे। से, सारे लॉ के मुतल्लिक हैं सर। हाँ चलें, नवीद साहब हैं आपके पास, क्लास करेगा आपसे बात कर सकते हैं। शुरू करें अरबाज।
जी जी सर, मैं एक सेकंड मैं चेक कर। सर पहला क्वेश्चन है, कौन से मुकदमे सेशन में चलते हैं और कौन से मजिस्ट्रेट के पास होते हैं? आपसे। आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है। जो जी सर। जिनकी सजा है ना 7 साल तक, जी सर। वो सेशन के पास होते हैं, 7 साल या उससे ज्यादा। सही। तो अच्छा, जो सर होते हैं 1 से 3 साल तक या 1 महीने से लेकर 3 साल तक, वो होंगे मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास होते हैं वो। और जो 4 साल से 7 साल तक होंगे वो होंगे सेशन सेशन के पास। जी। अच्छा सर, जो इनसे ऊपर चले जाएंगे फिर वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तो इनसे ऊपर सारे सेशन के पास होते हैं। अभी आपको पहले ये समझना चाहिए कि जो सेशन कोर्ट है ना, ये हमारी जी सर। सबसे पहली अदालत है सजा देने की। जो हाई सही। कोर्ट है उसको हम निगरानी की कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये अपील की कोर्ट्स हैं। ये फैसले की कोर्ट नहीं होती। इनमें आप सही। डायरेक्ट जो है ना, कोई केस नहीं जाता, ये सजा नहीं देती होती कभी। ये सिर्फ जो सेशन कोर्ट होती है ना, ये आपके जिले का जो सरबराह होता है वो सेशन जज होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। कोई भी आप देखो, डेथ सेंटेंस जो होती है वो भी आप एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जो है ना वो सुनाता है। ठीक है। अब उससे बड़ी तो कोई सजा नहीं होती ना। जी अब सर। उसके खिलाफ कोई अपील है, कोई निगरानी है, कोई दायर करना चाहते हैं, वो हाई कोर्ट में होती है। ठीक है। ठीक सर। अब जैसे ये 9B के मुकदमे हैं मंशियात में, और ये जो 395 के मुकदमे हैं, 392 के मुकदमे हैं, ये सेशन के पास होते हैं। दफा एडिशनल सेशन के पास होते हैं। और दफा 30 के मजिस्ट्रेट के पास भी होते हैं। इसको मजीद थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गलत बताना भी वो मुनासिब नहीं है। इसको मजीद कंफर्म करना पड़ेगा, फिर वो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। बल्कि अभी एक वकील मेरा दोस्त है, उसे मैं रब्ता करके आपको इसको क्लियर करके बताता हूँ। बाकी कुछ सही सर, अगर कुछ सवाल है? पूछ ले, अदालतों की कितनी इकसाम है पाकिस्तान में तो? अदालतें जो है ना, एक तो होती है जो मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट की मैं बता सकता हूँ आपको, फिर वो है अपना दफा 30 का मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है। जी सर। जज होते हैं, उसके बाद दफा 30 के मजिस्ट्रेट होते हैं। उसके बाद जाके होते हैं फिर एडिशनल सेशन और फिर सेशन जज होते हैं। जो अदालतों की इकसाम है ये अलग सवाल है। उसमें दीवानी भी सही। है, फौजदारी भी हैं। इसमें सर तीन बताएंगे ना फिर हम? दीवानी, फौजदारी और निगरानी की अदालतें हैं। ठीक है। और कोई सवाल हो तो? सर अगर लिखा है पीओ, टीओ और सीए में फर्क बता रहे हैं। पीओ होता है जो, जिसको हम कहते हैं इश्तिहारी, प्रोक्लेम ऑफेंडर। पहले तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको इश्तिहारी करार दिया गया हो, भगोड़ा करार दिया गया हो। ठीक है। सही। ये होता है टारगेटेड ऑफेंडर, यानी कि जो पहले से रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, उसको कहते हैं टीओ। टारगेटेड ऑफेंडर होते हैं, यानी कि हमने उनको टारगेट करना होता है कि जो पहले साहब का रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जमान है, उनको हमने जाके उनको उनको पकड़ना है, फिर उनका चेक करना है कि उनका आजकल जरिया माश क्या है, वो क्या कर रहे हैं। तो टीओ को भी हमने बार बार चेक करना होता है, पुलिस की ड्यूटी होती है। और सीए सही। होता है कोर्ट अब्सकॉन्डर, जो अदालत से, यानी कि एक दफा जमानत करवा लेता है अदालत से, उसके बाद फिर जो है ना अदालत में पेश नहीं होता, तो फिर अदालती मफरूर होता है वो। उसको कहते हैं सीए, कोर्ट एब्सकॉन्डर। सही सर। सही। बाकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप नॉर्मली चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब से भी कुछ बातें देख सकते हैं, कुछ होमवर्क जो है लेकिन वो उसको आप खुद पाकिस्तान भी के कर। हवाले से आपने पूछना जेपी, अगर कोई जीपीटी से पूछोगे तो, क्योंकि वो मुख्तलिफ ममालिक में उनकी मुख्तलिफ जो है ना टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती हैं। जी सर, फिर हम वो ना पूछते हैं जिनका हमको नहीं पता पहले ना। हम्म। मैं आपसे पूछ लूँ इसका। सर ये सवाल है, सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में क्या फर्क है? सबस्टेटिव लॉ, जी सब्सटेंशियल सर। प्रोसीजर। इसके बारे में नहीं पता मुझे। इसको एक वकील को ले लेते हैं हम, थोड़ा सा ये इसे वो पिछली अदालतों वाली बात भी पूछ लेते हैं सेशन की और उसकी समाप्त के बारे में।
जी ठीक सर। बेसिकली जुनेद साहब हमारे पास साथ हर रोज मौजूद होते हैं, तो लॉ से मतलब जो आपकी क्यूरीज हैं वो बड़ा अच्छा एड्रेस कर रहे होते हैं उन्होंने। और चूंकि वो खुद भी क्या नाम है, वो सेहाला के टॉपर भी हैं जुनेद साहब, और लॉ के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका, कि जो मुहर्रर भी रहे हैं वो, मतलब कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बने हैं ये मुकाबले के इम्तिहानों के थ्रू। तो जुनेद साहब सही। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है चीज़ों के बारे में, तो आपको आप उनसे कोई भी सवाल कहीं से भी कर लेते तो उनको उसका जवाब आता होता है। असल में आप ये चीज नोट करें कि जो ऑफिसर होते हैं ना, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनका मेंटल लेवल देखें आप, उनकी मेंटल अप्रोच, उनके सामने जो चीजें आ रही होती है ना, आपसे वो चीजें वो पूछते हैं जो हमने अक्सर नहीं सुनी हुई होती। जैसे अभी आप पूछ रहे हो प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ है जो, इसके हवाले से इसी तरह और भी काफी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो हमने सुनी ही नहीं होती, और वो उनकी रूटीन की इस्तेमाल हो रही होती हैं ऑफिस में। तो हम फिर लेटर्स वगैरह भी नहीं पढ़ते, जो हमारे डिपार्टमेंटल लेटर आते रहते हैं, जी सर। वो अगर हम पढ़ते रहें तो फिर हमें इन चीज़ों का पता चलता रहता है। सर ये जो स्पुर्दारी है, ये क्या चीज होती है? सुपुर्दारी होती है, पहले ऐसे होता था कि जो भी कोई मामला होता था ना, तो पुलिस उसको, कोई माल होता था वो पुलिस उसको खुद ही उससे साइन करवा के उनको हवाले कर देते थे। ये बहुत पुरानी बात है। फिर काफी अरसे से ये, मतलब कई साल हो गए हैं, कोई 2-3 दहाइयाँ हो गई हैं, तो ये कानून चेंज हुआ है कि जो भी माल होगा, कोई चोरी शुदा होगा या जो भी कोई माल मुकदमा होगा, वो किसी के हवाले किया जाएगा तो बकायदा कोर्ट के थ्रू उसकी पहले हवालगी होगी, कोर्ट उसके हवाले करेगी। क्योंकि बाद अगर ऐसा होता था कि पुलिस ने कोई चीज़ हवाले कर दी है, फिर वो बाद में उसका तनाजा आ गया कि ये पूरी नहीं है, ये खराब हो गई है, या ये ऐसी हालत की है, या ये मिसाल के तौर पे उसमें सोना है तो वो जेली हमें वापस दिया गया है, तो बहुत सारे मसाइल थे उसमें। तो अब ये होता है कि सबसे पहले वो जो जिस बंदे का माल मुकदमा होता है, जो भी चीज़ या कोई बंद की हुई होती है थाने में, तो पुलिस पहले जो मुद्दई होता है वो जाता है अदालत में, अदालत में जाके वहां पे दरखास्त देता है कि मेरी फलां चीज वहाँ थाने बंद है। फिर अदालत थाने से पूछती है कि थाने में ये चीज बंद है या नहीं है। फिर वो थाने से रिपोर्ट करके देते हैं कि ये चीज फलां मुकदमे में फलां दिन से यहाँ हमारे पास मौजूद है, रिकॉर्ड में थाने के। फिर वो आते हैं, फिर अदालत उस पर ऑर्डर करती है। अब उसके एवज अदालत अब जो जमानती मचलका भी लेती है, क्योंकि ये भी होता रहा है कि सपुर्दगी गलत लोग करवा के चले जाते थे। मिसाल के तौर पे एक चीज है, क्या नाम है आपका? सब अरबाज। अच्छा, अरबाज। अरबाज। अरबाज की एक मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर है। अब वो किसी बंदे ने को फौजरी करके, 2 नंबरी करके अरबाज के नाम की सपुर्दगी करवा ली है, ठीक है? तो वो लेके चले जाते थे ऑर्डर लेके, और ये केसेस भी होते रहे हैं। इस वजह से फिर अदालत ने उनके मचल के लेना, उसकी श्योरिटी बॉन्ड लेना शुरू कर दिए हैं कि जितनी आपको चीज़ आप सपुर्दगी हो रही होगी, आपको तकरीबन उसकी तकरीबन 80% मालियत की या 50% मालियत की आपको श्योरिटी बॉन्ड देने होते हैं, फिर सपुर्दगी होती है। सही सर सही। जी। तो सर ये जो सिंपल मुचलका है, ये भी वही चीज है ना, छोटी बांध? छोटी बॉन्ड होते हैं, मुचलका जिसको कहते हैं, उसमें गैर जमानत होता है कि कितने जमानत के 5,000, 10,000, लाख, 10 लाख, वो मुकदमे की नोयत से होता है। वो अदालत मुनासिब समझती है। वो केसेस ऐसे होते हैं, बाद बात उसमें छोटी मोटी लड़ाई होती है, लेकिन अदालत इनको जो है ना वो भारी जर जमानत के साथ बंद करती है ताकि इनकी लड़ाइयाँ ना हों। ठीक सर। सर जो नॉन एबल होते हैं केसेस, हाँ, निकाल। उसमें जमानत मिल सकती है? जमानत हर जुर्म में मिल सकती है, चाहे वो जो है ना बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, ठीक है? ये अदालत का अख्तियार होता है, अदालत की सलाहियत होती है। वो हर जुर्म में 302 में भी जो है ना वो बेल दे सकती है अदालत। सही सर। सर एक क्वेश्चन है, अगर एक बंदा बेल असल में जो वो है वो उसका एक ये राइट होता है जो मुजरिम होता है उसका, कि बेल का मतलब ये होता है कि वो जेल से बाहर रहकर, पाबंद, कानून के पाबंद रहकर अपना केस का दिफा कर सके। अपने जो सबूत हैं, अपने जो चीजें हैं, जितने भी मामलात हैं, असल में ये उसका मकसद, बेल का ये मकसद होता है। बेल का मकसद ये नहीं होता कि उसको छोड़ दिया गया है।
बेल का मकसद ये होता है कि वो हवाला से बाहर रहकर अपने केस का अच्छे तरीके से दिफा कर सके। सर ये बेल कितनी देर तक के लिए दी जा सकती है मैक्सिमम? इसका कोई जो टेन्योर है उसका तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं होती बेल। सही बेल सर। है ना, वो जैसे केसेस हैं उसमें 15 दिन की एक आपको बेल मिलती है, फिर दोबारा उसको एक्सटेंड कर देती है कोर्ट 15 दिन की, महीने की। इस तरह से महीना, 2 महीने, 3 महीने, इसका बाकी जो एक है वो कोर्ट से या उधर से वकील से या जिसने लॉ किया होगा आपको सही बता सकता है। सही सर, एक बंदा ट्रेन में जा रहा है, तो ट्रेन के अंदर उसके साथ वकूआ हो जाता है, उसकी एफआईआर जो है ना वो कहाँ पे दर्ज होगी? रेलवे पुलिस में, रेलवे स्टेशन के थाने में। रेलवे पुलिस अलग है, रेलवे के अलग थाने हैं, उनकी हदूद है, उनके बाकायदा तौर पे उनका एक तरीकाकार है। आपने उसमें पुलिस रूल अगर आपने पढ़ा है तो उसमें चैप्टर है रेलवे पुलिस के बारे में, आखिर में, एंड में। अगर सर ट्रेन के अलावा कोई चीज़ होगी, गाड़ी वगैरह होगी, तो दिल्ली में होगी तो ज्यादा है, वो जिस एरिया में होगा फिर उसी एरिया में उसकी एफआईआर होगी। सही सर, अगर इसका जवाब ये दे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है इसके दरमियान कहीं पे भी हो सकती है, तो वो गलत होगा जवाब? नहीं, उसमें ये होता है, देखें जो जुर्म होता है ना, जहाँ पे सजा होता है वो जगह हुआ कहलाती है। ठीक है। उसमें जी ये होता सर। है जैसे बस की आप बात कर रहे हो तो वो करवा सकता है कि मैं यहाँ से बस में सवार हुआ था, तो यहाँ से फिर मैं फलां जगह मैंने जाकर चेक की तो मेरी जो जेब काट चुकी थी, तो उसमें वो जहाँ से सवार हुआ था वहाँ भी हो सकता है। और जहाँ पे जाके उतरा है वो आप कहे कि मैंने यहाँ देखा है, मुझे यहाँ पता चला है मेरी जेब काट चुकी है, तो यहाँ मेरी एफआईआर दर्ज है। वो जहाँ पे उतरा है वहाँ पे भी हो सकती है। जी ठीक सर। जी, अरबाज के बाद अब कौन हमारे साथ और आना चाहेगा? अपना हाथ सर सर ग्रीन। जज तो मैं अपना इंट्रो दे दूं एक दफा आपको? सवाल और जवाब से- जी जी। सिर्फ इंट्रो सर ले ले, मैं इंट्रोडक्शन सर कराना चाहता हूँ। अरबाज साहब, इंट्रो है ना, करना। इंट्रो से बेहतर है अब हम एक दो एक सवाल ले लें लोगों के, उसके बाद हम इंटरव्यू फिर शुरू कर लेंगे, तो इसमें जी आप ठीक सबसे पहले कर लेंगे। ठीक है सर, ले ले। हाँ, अब हैंड रेज कीजिएगा। जी, और कोई है सवाल वाला, कोई दोस्त अपना हैंड रेज करे। आवाज कम करो बच्चों। पेज नंबर। आवाज कम करो, कि बाहर काट के चलते हो। और काम करो, काम करो। जी, कौन आना चाहता है हमारे साथ? आवाज आ रही है मेरी? जी, बिलाल साहब। जी जी। बिलाल साहब अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। जी हाँ मैम। आवाज कम करो बच्चों। बेटा वॉइस आपकी कम कर दो। मेरी तरफ से कैमरा ऑन है सर, उधर से ऑन कीजिएगा। आपकी तरफ कैमरा ऑन है? ये चलो आवाज नहीं आ रही, बचा क्या? जी जी, बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक जी। हम्म। अच्छा, एक तो मैं इंटरव्यू देना चाहता था, अगर अभी ले रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में आ जाऊंगा, नो इशू। एक क्वेश्चन भी है साथ। जी जी जी। पूछें जी, सवाल पूछें, क्या सवाल? एक क्वेश्चन आज जो पूछा गया ना, पीका एक्ट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बयान कर दें बस। पीका एक्ट जहां तक मेरी समझ है, वो
इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से मुतल्लिक है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बेसिकली हमारा एक बेसिक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हेलो मंजा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद हरगिज ये नहीं होता कि आप हाँ को इस कदर आज़ादी हो कि आप इस तरह की बातें करें जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हों, किसी की इज्जत नफ्स को तकलीफ पहुंचे, मुल्क के अंदर स्टेट लेवल पे इंतशार फैले, या किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही हो आपकी बातों से। ठीक है। और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने का खदशा हो कि जो कि पीसफुल नहीं है, जो डिस्टर्बिंग है, उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने मुतहर्रिक करवाया है। इसके ऊपर अब मुख्तलिफ अब राय है, मुख्तलिफ आरा है इसके ऊपर। कोई ये कहता है कि ये बेहतर है कि हर बंदा जो सहाफी बना हुआ था, या हर बंदा जो फेसबुक पे ऊपर कोई भी गलत मिस इन्फॉर्मेशन लगा देता है, हर बंदा अब इस से मतलब कह लो कि चाको चौबंद रहेगा। ठीक है। सही। वो इस चीज को वो ना करे और अपनी जो आज़ादी राय है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे, ना कि किसी की इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए या किसी इदारे की इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल करे। फिर दूसरी तरफ जो ह्यूमैनिटेरियन तबका है या ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो लिबरल विंग है, लेफ्ट की विंग है आपके पाकिस्तान के अंदर, वो ये कहती है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो पीका एक्ट का मुतारिफ करवाना है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। अगर आप लोगों की आरा को ही दबा देंगे, अगर आप डिसेंट जिसे कहते हैं, DISSENT, अगर आप डिसेंट को ही खत्म कर देंगे तो मुआशरे के अंदर कभी बेहतरी नहीं आ सकती। तो इन दोनों के, दोनों एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के दरमियान जो एक मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि अगर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसको भी ख्याल करना चाहिए कि उसकी बातों से किसी के रिलीजन को, किसी इंस्टीट्यूशन को और किसी भी इस किस्म की चीज़ को नुकसान ना पहुंचे जो कि स्टेट के लिए नुकसानदेह है। और स्टेट को भी ये ख्याल करना चाहिए कि लोगों की आरा को और लोगों की बातों को, लोगों की सोच को, नैरेटिव्स को इस कदर सप्रेस ना करे कि स्टेट के अंदर बेहतरी ही ना आ सके। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इस हवाले से। और ये आपको जो मैं मेरा नाकिस इल्म था इस बारे में वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और कोई सवाल? इसमें थोड़ी सी मैं ऐड कर हाँ दूंगा। सर, इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे नवीद साहब? इसमें ये होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ना, उसको हमने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना होता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हम गवर्नमेंट जॉब के लिए आए हुए होते हैं वहाँ इंटरव्यू के लिए। तो हमने हमेशा एग्री करना होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स हैं बाकायदा, हमारी असेंबली है कानून साज, और हमारे हाई अप्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, एक पूरी एक चेन होती है कमांड की। तो उसमें हम इस चीज़ पे कभी भी तनकीद नहीं करनी चाहिए हमें। अगर हम तनकीद करेंगे किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, तो उसमें फिर वो पता क्या करते हैं, अच्छा वो इंटरव्यूअर जो होता है वो ये सोचता है अच्छा ये मतलब इतनी एक बड़ी पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ये बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको अपने बारे में कितना पता है। फिर वो इस चीज़ को थोड़ा सा फील करते हैं और फिर आपसे सवाल करते हैं आपके अपनी ज़ात के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में। और ये चीज़ें बाकायदा तौर पर हमारे साथ उन्होंने शेयर की हैं कि अपने सब्जेक्ट के बारे में तो पता नहीं होता और ये पॉलिसी के ऊपर बैठ के जो है ना वो कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं। तो उसमें यही है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है और जाहिर है उसमें इंतशार को रोका गया है, और जो मुल्क में अमन कायम करना है ये ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने जो बेहतर समझा है ये बेहतर है। अगर इसमें कोई मामला होंगे गवर्नमेंट देखेगी इसको, अगर कोई बेहतरी करनी होगी तो उसमें की जाएगी। क्योंकि वो आपसे बतौर आप देखें जब SHO बैठा होता है ऑफिस में, या सब इंस्पेक्टर या ASI किसी भी जगह पे मौजूद होता है, तो वो नुमाइंदा होता है गवर्नमेंट का। ठीक है। तो वो उसकी जो की हुई बात है वही बात उसकी वो गवर्नमेंट की बात है। अगर वो कोई वहाँ खड़े होकर कोई इस तरह की बात हम कर देंगे कि देखें जी वो तो आज़ादी तो होनी चाहिए और ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है हम गवर्नमेंट के मुखालिफ बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ लाइक नहीं की जाती। जी। और
और कोई सवाल मुर्तजा साहब, बिलाल साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही बिलाल। जी, मेरे ख्याल से बिलाल साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और कोई? राजा गजनफर है हमारे साथ। अपना अस्सलाम हैंड वालेकुम यहाँ सर। पे रेज मत करें, इधर इधर चैट के अंदर आपकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पे अपना हैंड रेज करें। चैट में हैंड रेज करने से कुछ नहीं होगा, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। रेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गजनफर है हमारे साथ। जी सर। जी गजनफर, पूछे नहीं, क्या सवाल है आपका? सर नवीद साहब को मेरा सलाम है सर। वालेकुम सलाम। हमने एक ही प्लेटून में हमने ट्रेनिंग की है सर, बेसिक 12 में सर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है भी मैंने बीए किया है आर्ट्स में, पंजाबी और इस्लामियात में, और एमए की डिग्री मेरी ने एमए इंटरनेशनल रिलेशन में। हम्म। तो मुझे एमए मुझे शो करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? और एमए इंटरनेशनल रिलेशन से कौन कौन से सवाल हो सकते हैं? एमए इंटरनेशनल रिलेशंस के में आपकी ग्रिप कैसी है? सर 2019 में किया था सर, प्राइवेट। ग्रिप तो अच्छा। इतनी खास नहीं है। अगर कोई बता दें कोई टॉपिक, ये क्लियर तैयार कर लेता हूँ मैं अगर। बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। ठीक है, इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, ओवरऑल दुनिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसीज हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर जो मेजर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ ममालिक, बायलिटरल, ट्राइलिटरल, यूनिलिटरल, मल्टाइलिटरल ताल्लुकात क्या हैं ममालिक के आपस में। डिग्री आपकी वाकई बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप ये डिग्री बताएंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे फिर बढ़ जाएंगी। वो आपसे इस तरह के सवाल करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लिक होंगे। वो आपसे पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन की पे बात कर सकते हैं। वो रशिया और चाइना के रिलेशन, चाइना यूएस का रिलेशन, यूएस के ईरान बाद का रिलेशन। ठीक है, ओआईसी की बात हो सकती है। ठीक है, पैलेस्टीन क्राइसिस की बात हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से मामला पे बातें तो हो सकती हैं जो करंटली एग्जिस्ट कर रही हैं। तो फिर इन हवाले से कहीं ना कहीं आपका आपके पास थोड़ा सा सब्सटेंशियल नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर अच्छा आप सर, एलीट से रिलेटेड सर क्या सवाल हो सकते हैं, एलीट फोर्स से? एलीट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। उसमें आपको पता है आप कौन कौन सी ड्यूटीज करते हो? जिसमें हमारी रेड है, ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं, उसके अलावा वीवीआईपी ड्यूटीज हैं। ठीक है, ये सबसे अहम है हमारी। तो इस हवाले से वीवीआईपी ड्यूटी एक बहुत बड़ा ये एक टॉपिक है। ये डिस्कस हो सकता है, डिटेल से हो सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा रेट के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे कोई सिचुएशन पूछी जा सकती है कि आप लीड की टीम है, सरबराह हैं, तो आपने रेट पे जाना है, आप किस तरह से जो है ना वो तैयारी करेंगे, तैयारी में क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। मतलब कि आप जिस जगह भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप वो ड्यूटी ऐसे कर रहे हैं जैसे बतौर इंचार्ज एक ड्यूटी करता है। जैसे एक सीपीओ के दिन में बातें होती हैं या एक एसपी के दिन में बातें होती हैं। जो एक कमांडर होता है, इंचार्ज लीड होता है, उसके दिन में जो बातें होती हैं, जो अमल दरामद उसने करना होता है ना, वो उस तरह की बातें आपसे पूछते हैं। फिर उससे अंदाजा लगाते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं इस जॉब के लिए। कि आप अपनी जो जॉब है, अपनी जो नौकरी है, कोई भी आप ड्यूटी करते हैं, चाहे लीड में करते हैं चाहे जिला में करते हैं, आप उसमें कितना इन रहते हैं, कि आपने उस पर तवज्जो कितनी दी है, आप उसमें कितना, आपको सीखने का कितना शौक है। आपको ये जो इधर अपना राउंड अबाउट की जो बातें होती हैं, इधर इधर उधर की जो उसके रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं, वो सारी कितनी मालूम है आपको। इस हवाले से आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है। फिर उसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो पूछे जा सकते हैं। अरबी है या आपकी इस्लामियात है, उसके हवाले से, या पंजाबी है, उस हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने करनी होती हैं, तैयार करनी होती हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक बातें तो नहीं है, लेकिन एलीट में आपको मैंने बताया वीआईपी ड्यूटी है। अच्छा, वीआईपी ड्यूटी के अंदर फिर आ जाती हैं कुछ चीज़ें वो डिस्कस करने वाली, वो आपसे पूछ सकते हैं।
इसी तरह जो रेड की पार्टीज हैं, जो आपका उसकी अम्बुश है, ठीक है, वो पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो इसमें सवाल आप पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट इनर कार्डन, आउटर कार्डन, और मोस्ट आउटर कार्डन या इनर मोस्ट कार्डन जो होता है, इनके क्या काम होते हैं, कितने उस पे एरिया पे होते हैं, आपने कौन कौन सी ड्यूटीज की हैं। तो फिर आपको कोई सिचुएशन भी दी जा सकती है कि आप वीवीआईपी के साथ हैं, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो फिर आप क्या करेंगे। एक होता है एवैक्यूएशन प्लान, अक्सर दिया हुआ होता है सिक्योरिटी प्रोग्राम में। तो एवैक्यूएशन प्लान होता है कि जब कोई किसी वीआईपी के साथ के ऊपर कोई हमला हो जाए या कोई हंगामी सूरत हाल बन जाए, तो हमने उसको वहां से निकालना कैसे है, ठीक है। उसके लिए बाकायदा तौर पे जैसे कोई स्टेडियम ड्यूटी है या पिंडाल की कोई ड्यूटी है, तो उसके बाकायदा तौर पे उसका रास्ता रखा जाता है, उसकी अलग से एक टीम होती है बाकायदा तौर पे कि उसको एवैक्यूएट कैसे करेंगे वहां से। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं। उसके अलावा आपसे जो वेपन के रिलेटेड हैं, वेपन के रिलेटेड भी कोई बात पूछ सकते हैं। किसी चीज़ की कोई आपसे एक सवाल पूछा गया था यहाँ पे B1 के इंटरव्यू में कि बोर क्या होता है जी, बोर और कैलिपर में क्या फर्क है, या बोर क्या होता है, जो गन होती है उसका, बोर से क्या मुराद है। तो ये एक इस तरह के सवाल बाद बात पूछे जा सकते हैं। सर कच्चे के रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा था, कच्चे के, कच्चा ऑपरेशन बिल्कुल, में। बिल्कुल पूछेंगे वो। हम बिल्कुल उसके बारे में पूछेंगे आपसे, और स्ट्रैटेजी पूछेंगे कि उसमें हमने फिर वही गवर्नमेंट, मैं अक्सर मेरे पास लोग आते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो मैं उनको एक ही बात करता हूँ कि आपने ना पीटीवी बनना होता है। इंटरव्यू में आपने पीटीवी बनना होता है। पीटीवी जिस तरह खबरें देता है ना, उसमें कभी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद नहीं होती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर या कोई गलतियां, कोताहियां, खामियां, ये चीज़ें नहीं बयान की जाती। उसमें सिर्फ सब अच्छा दिखाया जाता है। उसमें सिर्फ बताया जाता है कि यहाँ पे जो है ना वो मुल्क बहुत अच्छी सिमत में जा रहा है, और जो वजीर आजम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो हमारा सदर है उसने भी बहुत अच्छा, आर्मी चीफ है, उस तरह बकायदा तौर पर खबरें होती हैं। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एक चैनल है गवर्नमेंट की। आप किसी भी फोरम पे आपने अगर इंटरव्यू देना है, तो अपनी पॉलिसी इस तरह रखें, आप कभी इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। अच्छा सर, ये लास्ट का एक सवाल पूछा जा रहा है अभी, नेचर के बारे में भी। सीआरपीसी की नेचर क्या है, कानून शहादत की नेचर क्या है, सीपीसी की नेचर क्या है? हाँ, ये देखे ना, एक बुनियादी चीज़ है कि सीआरपीसी है, उसकी क्या नेचर है। सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रोसीजरल लॉ है। जैसे वो पूछ रहा था उस वक्त, सब्सटेंशियल लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है। तो प्रोसीजर क्या है, कानून का इसमें प्रोसीजर दिया गया है कि कोई भी काम है, आप देखें सीआरपीसी को, हर काम का ना जाब्ता, जिसको उसका नाम ही जाब्ता फौजदारी है, जाब्ता दिया गया है कि इस तरह से ये काम होगा। किसी नागहानी मौत हो जाएगी तो उसको किस तरह से कराया जाएगा, कौन उसका नमूना करेगा, कौन उसकी जो है ना मेडिकल कौन करेगा, उसकी तफ्तीश कौन करेगा, उसकी तहकीक कौन करेगा, कोई बंदा पकड़ा जाएगा तो उसकी बेल कौन लेगा, वो सारा प्रोसीजर दिया हुआ है सीआरपीसी में, ठीक है। अच्छा, जो पीपीसी है वो पीनल सजा, उसमें सिर्फ सजा है, तारीफें हैं जुर्मों की और सजाएं हैं, ठीक है। वो पीनल नेचर का है, सब्सटेंटिव लॉ है सर सजा ये? की नेचर है। सब्सटेंटिव लॉ है सर ये सीपीसी? सब्सटेंशियल लॉ जो है ना, वो सब्सटेंटिव जिसको हम कहते हैं, सब्सटेंटिव जिसमें लॉ यार लोकल एंड स्पेशल लॉ जो होता है, जी। ठीक है, वो उसमें सारे सब्सटेंस हैं, भाग से उड़ जाने वाले मादे हैं, आपने पढ़ा होगा लॉ में। और गोली बारूद के बारे में है और मंशियात के बारे में है, ये सारे सब्सटेंस हैं। मादा होता है ना, सब्सटेंस क्या होता है, मादा होता है, ठीक है। वो मादा कोई भी चीज़ है, वो मंशियात है, वो शराब है, वो कोई भी चीज़ें हैं, वो सारे सब्सटेंशियल हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर ये जो आप कानून शहादत का पूछ रहे हो, ये जाहिर है इसमें जो एविडेंस है, एविडेंस की सारी उसने उन्होंने बताया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है कि एविडेंस क्या होगी, किस तरह पेश की जाएगी, कौन सी एविडेंस ठीक होगी, शहादत माकूली है, शहादत असली है, और गवाहों का क्या तरीकाकार होगा, गवाहों की तादाद कितनी होगी, उनकी अहलियत क्या होगी। तो ये क्या है, ये सारा जो है ना वो एविडेंस को डील करता है, ठीक है। इस तरह की ये नेचर है इनकी। जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया। जी। इसके बाद हम मॉक इंटरव्यूज की तरफ आते हैं। कौन जो जो बंदा अपना मॉक इंटरव्यू देना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे।
जो बंदा अपना मॉक इंटरव्यू देना चाहता है वो हैंड रेज करे। अरबाज हैं हमारे साथ, मुर्तजा हैं, हाफिज आमिर हैं। आप तीनों देना चाहते हैं मॉक इंटरव्यू? अपना हैंड रेज करें जो मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है। तारिक रंधावा, मुर्तजा, 4 बंदे हो गए। जी हम स्टार्ट करते हैं हाफिज आमिर के साथ। हाफिज आमिर, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं? वालेकुम सलाम। बैठे। क्या है, खैरियत? क्या है? हाफिज आमिर, आप अनम्यूट हो सकते हैं, अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो यू कैन कम। जी सर बिल्कुल। ये अकेडमी आ गया। जी हाफिज आमिर, हाफिज आमिर अपनी वीडियो ऑन कर लें और आ जाएं। ऑन हो नहीं रही हो, कहते स्टॉप की हुए। यू कांट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। एजुकेटर स्कूल के पुलिस का इधर ही आता है। आ जा लें जी, आ जाएं, कर लें ऑन वीडियो। जी हाफिज साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। शुरू करें आपका इंटरव्यू? जी बिल्कुल। वो पेंसिल पेंसिल दे दें, पेंसिल दे दें। जी आमिर, स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। कांस्टेबल सर हाफिज आमिर इरशाद। मेरा तल्लुक सर डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से है। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद इरशाद अहमद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हवलदार हैं। हम 3 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूं सर। मेरा छोटा भाई मोहम्मद आसिम इरशाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में एज ए साइंटिस्ट है। सर 2009 में मैंने बीकॉम किया था। 2011 में मैंने पंजाब पुलिस को एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था सर। 14 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है मैं पंजाब पुलिस में सर्व कर रहा हूँ। भावनगर पुलिस में किया है सर, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में और पंजाब कांस्टेबलरी में। आजकल सर नैब पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस भावनगर में पिछले 2 साल से अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ सर। ठीक हो गया। भावल नगर से हैं आप? जी सर बिल्कुल। भावल नगर की कोई फेमस चीज के बारे में बताएं। भावलनगर की फेमस सर रेलवे होती थी जो आजकल बंद है सर, क्योंकि ये पूरा जंक्शन था बहुत बड़ा सर। यहाँ से कराची इंडिया से ट्रेन आती थी और आगे तक जाती थी सर। ठीक हो गया। दरिया सतलुज है सर हमारे बीट पे हम बैठे हैं सर। बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ऐसे। क्या आप बताएं, पीसी कब बनी थी पंजाब कांस्टेबलरी? सर इसका अंदाज़ा नहीं है। क्या है? ऐसा नहीं करो, क्या है? अच्छा, बी कॉम आपने किया, बी कॉम के अंदर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? सर अकाउंट्स वगैरह था सर, बिजनेस के बारे में थे और आईटी का सब्जेक्ट था सर, और कॉमर्स में इकोनॉमिक्स थी सर। कॉमर्स और अकाउंट्स में क्या फर्क होता है? सर अकाउंट्स में बुक्स वगैरह जो होती है हम कहते हैं डायरीज वगैरह, चीज़ों के आपके पास जो चीज़ें आ रही होती हैं उनकी डायरीज बनाते हैं सर हम। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स जो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं आपके पास, उनका हिसाब किताब होता है सर। अच्छा, और कॉमर्स क्या चीज होती है? कॉमर्स के बारे में ये कह सकते हैं सर, ये एक तजारत है सर। तजारत के जो सबसे लेटेस्ट वे ऑफ कॉमर्स है उसे क्या कहते हैं?
ई कॉमर्स सर। ई कॉमर्स में ई से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक सर। इलेक्ट्रॉनिक? जी सर। क्या आप श्योर हैं इस बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक ही है? इलेक्ट्रॉनिक सर। ईमेल कॉमर्स नहीं है? जी सर। ईमेल कॉमर्स नहीं है? नहीं सर, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है सर, इलेक्ट्रॉनिक का सर। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे अच्छा, तो आपके फादर आर्मी में थे, आपने पुलिस क्यों ज्वाइन की, आपने आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन की? सर आर्मी में भी मैंने ट्राई किया था, नहीं हम्म। हो सका सर, मैंने पुलिस को ज्वाइन किया। मेरे सर तायाबू भावलनगर पुलिस के पहले शहीद हैं सर, मोहम्मद अशफाक हुसैन सर। अच्छा, माशाल्लाह। एसपीयू में कितनी सर्विस है आपकी? सर चार चार एक माह के लिए सिर्फ गए थे थोड़ी देर। एसपीयू कब और किस मकसद के तहत बनाई गई थी? सर ये चाइनीज की प्रोटेक्शन के लिए थी, क्योंकि सर हमारा सी पैक का मंसूबा चल रहा था, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी स्पेशली। अच्छा, हाफिज हैं आप? जी सर। ठीक है सर, कोई सवाल करें? अच्छा, आपने बताया कि आप भावन नगर में रहते हैं। जी सर। ये बताएं, भावन नगर का पुराना नाम क्या है? सर रोजा वाली। अच्छा, आपसे एक और सवाल है। अभी रिसेंटली जो है क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप हुई है। जी सर। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये बताइए, ये कौन से मुल्क में हुई है? कौन से सर? कौन से कंट्री में खेली गई है? सर ये नहीं अंदाजा, क्योंकि मैंने वर्ल्ड देखी नहीं थी। वर्ल्ड टेस्ट वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट ना चैंपियनशिप। सर ये अंदाजा है कि वेस्ट इंडीज ने ये, और ये क्या नाम है, साउथ अफ्रीका ने ये जीती थी शायद। ये नहीं मालूम कि कौन से कंट्री में हुई है, ये नहीं पता सर, सॉरी। कौन से ग्राउंड में खेली गई है। जी सर। ये इसका जो फाइनल है टेस्ट चैंपियनशिप का, ये कौन से ग्राउंड में खेला गया? सर इसके बारे में अंदाजा नहीं, मैंने नहीं, क्रिकेट में शौक नहीं है सर, पहला मैचेस वगैरह नहीं देख। चले, मैं आपको ओके हो गया, मैं आपको बता दूं, थोड़ा हम थोड़ा सा ब्रीफ भी करते रहते हैं। ये इंग्लैंड का क्रिकेट ग्राउंड है लॉर्ड्स, ठीक है। ये लंदन में है, ठीक है। यूके का जो कैपिटल जी है सर। उसमें लंदन रीजन में है, ठीक है। सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिंस्टर। जी सर। ठीक है। लॉर्ड्स, जी इंग्लैंड। जी। चलेगा। जी, आप सर लास्ट। अच्छा, आप ये बताएं कि आप थाने में अगर ड्यूटी कर रहे होते हैं, वहां पे कोई ऐसा हुआ होता है जहाँ पे किसी बंदे ने कोई गुस्ताखी की है नबी की शान में या कुरान मजीद के बारे में, और वहां पे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको 1 5 की कॉल मिलती है, फिर क्या जा किस तरह से डील करेंगे? सर सबसे पहले तो मामले की नोयत को देखा जाएगा और किया जाएगा कि कौन सा, एज ए सर तफ्तीशी ऑफिसर या एज ए आईओज या एज ए कांस्टेबल सर। एज अ पुलिस ऑफिसर। एज अ पुलिस ऑफिसर। तो सबसे पहले सर मामले की नोयत को समझा जाएगा। लोगों को सबसे पहले सर हमने अ, उस तशद्दुद में पढ़ने की बजाय सर उनको ठंडा करना है और मामले की नोयत को समझना है, और फिर सर उसके मुताबिक सर अगला लाही अमल तय करेंगे सर। फर्ज करें अगर आपको पता चल जाता है वो बंदा है उसने वाकई ब्लास्फेमी की है, जी सर। फिर तो आपका? सबसे पहले सर वो मुजरम के सर हम तो जिसने ये काम किया उसको उसकी हिफाजत सबसे पहले जिम्मेदारी, क्योंकि वही मेन एविडेंस है हमारी। क्योंकि सर लोगों में जज्बात ज़्यादा होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंतशार फैलने का खदशा होता है। तो सबसे पहले हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसको वहाँ से सेफली निकालेंगे। फिर आहिस्ता फिर हम उसका सर मुकदमा दर्ज इस्तगासा दर्ज करेंगे। उसके मुताबिक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर। अगर आप ऐसे जो हों थाने के, तो क्राइम कंट्रोल जी करने के सर। लिए क्या करेंगे? सर क्राइम कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन जितने भी हमारे पास तरीक़ाकार हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे सर। हम देखेंगे हम किस इलाके में रह रहे हैं, कौन सा क्राइम ज़्यादा है, उसी के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे सर। जैसे अगर मंशियात के है सर, तो हम मंशियात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने जो
डीएफसी वगैरह हैं उनसे उनको एक्टिव करेंगे और उनसे कहेंगे जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी लिस्टों की तैयारी करेंगे सर। स्ट्रीट और क्राइम, सीआरओ ब्रांच से जी सर। स्ट्रीट क्राइम ज्यादा हो, स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम के लिए सर सबसे पहले तो हम मुजरमान का जो डाटा लेंगे जो उनमें मुलव्वस हैं सर। हमारी सीआरओ ब्रांच इसमें हमारी हेल्प कर सकती है सर। हमारे जो मेन लोग हम देखेंगे पुराना जो हमारे पास रिकॉर्ड है हम उनको चेक करेंगे कि कौन से जो गैंग हैं वो मुलव्वस हैं। हम उनके बारे में मालूमात लेंगे और कोशिश करेंगे उनको कंट्रोल किया जा सके। और प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जो हमारे जो इलाके हैं गाँव हैं उनमें ठिकरी पैरा वगैरह को बढ़ाएंगे सर और गश्त वगैरह को बेहतर करेंगे। और नाकाबंदी जो है उस पर मौसर जो है हमारे आजकल ई पोस्ट है उसके ज़रिए हम चेकिंग को निज़ाम को बेहतर करेंगे सर। नाकों में तो पुलिस पैसे लेती है। जी सर। नाकों पे तो पुलिस पैसे लेती है, वो किस तरह से कंट्रोल करोगे आप? नहीं सर नाकों का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि हमारे पास सर आजकल तो बहुत ज़्यादा जिद्दत है। हम ई पुलिस फोर्स के ज़रिए मुजरमान तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं सर। हम चेकिंग के निज़ाम को बेहतर करते हैं और मुजरमान को जो है उनका तरसील या रोकथाम के लिए बहुत बेहतरीन जगह है सर। पैसों वाली बातें सर ये तो सिर्फ फर्जी रह चुकी हैं आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारी पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है। वेरी गुड हाफिज आमिर, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका। बड़े वोकल थे आप, आपकी बातों के अंदर क्लैरिटी थी। जो आपको सवाल दिया जा रहा था आप उसी का जवाब दे रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इधर उधर नहीं जा रहे थे, यू वर टू द पॉइंट एंड सक्सेंट। बाकी बस ऐसे ही आपने इंटरव्यू देना है, पॉजिटिव पहलू पे आपने बात की। वो जो ब्लास्फेमी वाली आपसे बात की, चूंकि आप हाफिज हैं तो जो कि मतलब हमारे मजहबी लोग होते हैं वो थोड़ा सा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो रेडिकल होता है इन चीज़ों को। शरीयत के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है हाँ, आपके आपसे जवाब। खवातीन की आज़ादी के हवाले से भी आपसे बात हो सकती है। सर बिल्कुल सर अल्हम्दुलिल्लाह सर पुलिस में रहते हुए हमने तो बहुत ज़्यादा काम किया हम्म। है। पब्लिक रिलेशन ऑफिस में मेरा सर का 4 साल मैंने पहले भी एज ए नैप पीआरओ भी काम किया है। मेरा सर मीडिया पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम रहा है। सोशल मीडिया को मैनेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। डीपी नसीबुल्लाह खान साहब थे, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पॉजिटिव काम किया सर। चलें हाफिज साहब, आप बस ऐसे ही आपने अपनी तैयारी रखनी है, मजीद चीज़ों को पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजीद बेहतर करते रहें। इंशाल्लाह थैंक बहुत यू उम्मीद सर। है, इंशाल्लाह आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। के बारे में तो बताया। थैंक हाँ, यू सर। इंट्रोडक्शन अगर वो कुछ वालिद का नाम और आपकी पोस्टिंग है और नेक्स्ट आपका हाँ हाँ नेक्स्ट भी कर लेते हैं। ठीक है हाफिज साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे होती रहेगी बात। थैंक यू सर। थैंक यू। जी अच्छा जी, अब कौन आना चाहते हैं हमारे साथ? मुर्तज़ा आ जाए। मुर्तज़ा आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। जी सर। मैं बस एक मिनट आपका स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। बेसिकली ओके। सारे दोस्त ही अपनी वीडियो ऑन कर लेते हैं, काइंडली अपनी वीडियो मत ऑन किया करें, क्योंकि जिसका इंटरव्यू होता है सिर्फ वो अपनी वीडियो ऑन करे, बनस्बत इसके लिए सबके समय वीडियो ऑन करें। जी क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा कैसे हैं जी आप? सर ठीक ठाक मतलब हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। हर्र साहब हैं आप? जी सर मैं बस फिर कुछ दिन फिर पहले तो आप पहुंचा बड़ी हूँ फिर तो आप बड़ी तगड़ी सामी हैं। नहीं सर, कौन सी तकलीफ शामिल है? अभी कुछ दिन पहले ही वैसे ही चौकी में सर मतलब। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी बात है, मुहर्रत क्या हर्रत। अच्छा जी सर। मुर्तज़ा साहब, जी अब सर। हमें बताएं, हमें कुछ सर इंटरव्यू स्टार्ट करें अगर आप कहते हैं या। इंटरव्यू स्टार्ट करें। जाहिर बात इंटरव्यू देनी थोड़ा है। इंट्रोडक्शन देंगे ना, फिर उसके बाद कुछ चीजें, क्योंकि जो इंटरव्यू कमेटी होती है उसके सामने तो आपका डाटा रखा हुआ होता है ना। अब वही ना, जी सर। इंट्रोडक्शन यहाँ हमें इंट्रोडक्शन के पता अंदर होगा बात, आपके आप क्या हैं, तो कहाँ कहाँ रहे हैं, फिर उस हवाले से सवाल किए जाएंगे। इंट्रोडक्शन में वो ओके सर। सब ये होता है सामने। आज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर आई गुलाम मुर्तज़ा, आई एम फ्रॉम विलेज गुमन, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट गुजरात।
approximately 5 to 6 kilometers away from the main city, and I have lived there for whole my life. I am 28 year of age. As far as my knowledge is concerned, I did BS English Literature from University of Gujarat in completed in September 2023. I have applied for the post of ASI to propel myself further in this department. As being an ASI, will expand my functionality and authority in this department. That's all from my side. Thanks for your time. Okay. Murtaza, you have said that you have done BS in English literature. Yes, sir. Can you tell us something about the literature? What literature actually is? Sir, literature, actually, literature cannot defined in some words. Literature is a deep field. It related to a great extent uh, uh, with the history of nations. Even Literature is yes, history. sir. What do you want Sir, to? yes, sir. Not history, but related to a great extent with history. My question was, what is literature? Sir, I said that literature is the overview of an society. You can find and you can check the values, the norms of an society by overviewing or by studying the literature of a nation, the literature of a country, the literature of a continent. You can easily judge the society, the norms, the cultures, the traditions of that particular society. You may studying the literature, sir. There is a famous literary figure who have quoted these words that conscience makes you coward and ignorance is a bliss. Can you name that? Sir, if I am not wrong, that's that was Shakespeare's quote, Yes, Shakespeare. Good. sir. Tell us something about the famous literary figures of the history other than Shakespeare, any two. Sir, there are different literary figure in the history. Albert Camus, uh, इसके अलावा सर फ्रांस काफका, रशियन फ्योडोर दोस्तोयevsky. Franz Uh, Kafka? uh, Franz yes, sir. Kafka? Franz Kafka is about English literature. Are you sure? Yes, sir. He is a very notable and very respective and unique as you may said uh, a part of the English literature. Okay. Yes, sir. Name two books of Franz Kafka. Sir, as far as the books of Franz Kafka, in my knowledge, are sorry, the one was sir, Franz Kafka just is one. famous for his letters. The letters he wrote to Uh, his father, letters he wrote to his girlfriend Melania. yes, sir. So, can you tell us anything about the letters of Franz Kafka? Sir, Franz Kafka he is so controversial historically. What is the सर reason? कंट्रोवर्शियल इस उसकी सर बेसिकली जो रीजन फ्रांस काफका की है आप जो कह रहे हैं कि सॉरी रिपीट कीजिएगा क्या आपने लफ्ज यूज किया. Why Franz Kafka is so controversial figure in the literature? Sir, Kafka's stance about society was totally different, and even he introduced Kafka's technique in the term of literature. Due to his work, he portrayed the true face of the society. His literature is full of absurdity and futility of the life, and the he describe about he describe and portray life as a meaningless and futile, sir. At what age he died? Sir, I am not confirm. He died at the age of 40, 30, 38, 40 maybe. He died at the age of 28, I guess.
And he Sir, committed maybe. and he committed suicide. Sir, I'm not sure. You could have named Virginia Woolf. He has also committed suicide. She has also committed suicide. Sir, I have knowledge about Virginia Woolf. He was a great and is considered the feminist uh, writer in the history. But I'm not familiar too much about the Virginia Woolf. Okay, what is feminism? Sir, feminism basically is a theory, not even relate about the woman. It is a general theory. It is a general theory. Basically Of it what? talks about the sir. General theory of what? Sir, general theory of equal rights of human being, not in the shape of woman, even in the shape of even in the shape of man. In your discourse, it is evident that you are. I have not asked you that what the feminism is not about women or it is about men or any other gender. I Sir, just asked about the women, but you started. I just asked about the feminism, but you started. Feminism is not only about the women. Don't you think it is too much misogynistic and patriarchal approach that from the very start uh, putting that feminism is not about women. Feminism sir, is about blah, blah, blah. look like it, but it is general concept that feminism belong to I especially haven't said women. that feminism is belongs to women. I asked what is feminism, but the very first thing is Uh, feminism is not about women. What is it? Who Sir, you are introduced right. feminism? Who introduced feminism? Murtaza or Samuel Hassan? There was a woman No, sir. in the term feminism. Yes, sir, I Basically, agree. women are there who have started all this feminism and all these women rights and these kind of stuff in the history or in the Uh, context. I sir, agree it's not about women, but you have to understand that they are the pioneers who have started this movement. So sir, that basically, from the if pioneer. let me permit it to talk something. The first feminist writer is considered a man. I am not recalling his name at this time. I will read it later. He was a man, But not a woman. feminist movements are originated from women. There are no, they were not the men who started feminist movements, who started these. Feminist writer could be a man, but feminist movements are from women's side. Okay, sir. Okay. Let's sir. अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर देते हैं कि हमने अपना इंटरव्यू हमेशा खुद करवाना होता है। आप जिस तरफ इंटरव्यू करते जाएंगे फिर आप उसी तरफ चलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। आपने कोशिश करनी होती है कि आप सिंपल रहें और जो है ना वो सिंपली अपनी जो आपकी अल्फाज हैं, आपकी जो भी जवाब है, उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर रहेंगे। जितना आप उसको पेचीदा करेंगे उतना आप फंसते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 3 दिमाग होते हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिटायर्ड भी होता है अफसर एक, और एक हाजिर सर्विस होता है, फिर उसमें यूपीएससी का प्रोफेसर होता है या कोई जज भी हो सकता है, मतलब इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, सवाल आप ये बताएं, रेड वारंट क्या होता है? सर, रेड वारंट इंटरपोल के जरिए जारी होता है, जो रेड वारंट है। तो एज पर माई नॉलेज, उसका क्या तरीकाकार है? सर उसका तरीकाकार अप्रोच करते हैं हमारी जो एफआई फेडरल एजेंसी है, वो इंटरपोल को अप्रोच करती है और रेड वारंट जारी करती है। अगर कोई एक्सकॉन्डर आउट ऑफ कंट्री है जिसका केस हमारे कंट्री में चल रहा है, तो उसका रेड वारंट जारी कराया जाता है। सीए और पीओ में क्या फर्क होता है? सर, पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है और सीए सर कोर्ट एब्सकेंडर होता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो होता है जो बिल्कुल कोर्ट में आए ना, और सीए सर कोर्ट ऑफेंडर। बीट क्या होती है? बीट बुक? सॉरी सर। बीट बुक? सर, बीट बुक थाना के अंदर जितनी भी बीट्स होती है ना, तो उनका टोटल उसमें जितनी भी मसाजिद हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, रिलीजियस प्लेस हैं, उसमें जितने भी कुछ गैस ये वो चीजें लिखी होती है, क्रिमिनल लोग हैं उस इलाके में, तो उस सर बुक में वो सारा अंदराज होता है। वो हर थाने के जितनी बीट्स होती हैं उसकी उतनी बुक्स होती हैं सर। अच्छा, आजकल एक स्टोरी चल रही है कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है ना हलाक हो गया बंदा कोई, तो ये पुलिस मुकाबले जो हो रहे हैं, ये ठीक है?
सर अनजुडिशियल मर्डर को नो वन जस्टिफाई, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और ना ही सर ये हो रहे हैं। ये सर इस तरह पुलिस कर नहीं रही तो फिर क्या सर, होना? एज पर सर बेसिकली इसका ये है कि ये ज्यादातर सीसीडी के साथ हो रहा है। तो सीसीडी का जो काम है ना, वो सर हीनियस क्राइम को डील करना है। सर अगर कोई बंदा जो इश्तेहारी हैं, टेररिस्ट हैं, तो अभी सर वो पुलिस को देख के थोड़ी वेलकम करेंगे। तो काउंटर फायरिंग होती है, पुलिस भी अपने डिफेंस में फायरिंग करती है, सेल्फ डिफेंस में। तो उनको फायर इसलिए लगते हैं क्योंकि सर पुलिस तो ट्रेनिंग की होती है, ये और ले लेते हैं, अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो वो सर सेम डायरेक्शन में भागते हैं ना, जब उनके उनने कौन सा ट्रेनिंग की होती है, तो उनको अपने साथियों की फायरिंग लग जाती है। तो इस तरह मेरे नॉलेज के मुताबिक सर इस तरह ही है। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? सॉरी सर। इन्वेस्टिगेशन। सर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी है। अगर कोई जेर दफा 156 जवाब से अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें 156 के तहत तफ्तीश का आगाज किया जाता है। मैंने पूछा इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? अच्छा सर, इन्वेस्टिगेशन किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन होती है कि उस एविडेंस को कलेक्ट करना इन अ प्रॉपर वे, जो पुलिस का काम है, आयोग का काम है। इन्वेस्टिगेशन में वो एविडेंस को कलेक्ट करता है और उनको कोर्ट के सामने पेश करता है, जो नॉन भी नॉन किसी। कॉग्निजिबल में नहीं होती? सर नॉन कॉग्निजेबल में उस सूरत में होगी अगर कोर्ट की डायरेक्शन मिले तो। इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है? सॉरी सर। इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन। सर इंटेरोगेशन होती है जब किसी बंदे को आपके पास अगर वो रिमांड पे है, फिजिकल रिमांड जिसे कहते हैं, तो उससे इंटेरोगेशन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में सर इतना फर्क नहीं है, एज पर माई नॉलेज। नहीं, इंटेरोगेशन किसी और आम आदमी की नहीं हो सकती? सर मुझे इल्म नहीं है इस बारे में इतना। सॉरी सर। इंटेरोगेशन मेरे ख्याल से जब आपको पता होता है कि इसमें मैंने क्राइम किया है, उसे समझ लो वैसे। इन्वेस्टिगेशन में नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में से जो है ना, वो हम सिर्फ एविडेंस इकट्ठी करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि हमने एविडेंस इकट्ठी करनी है, किसी भी चीज़ के जो क्राइम है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी करनी है, उसको अपना सॉरी एविडेंस इकट्ठी करनी है, वो इन्वेस्टिगेशन है। एक वे है जिसमें मुजरिम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठी की जाती है, ठीक है। और ओके सर। इंटेरोगेशन जो है ना, वो जो अक्यूज होता है, जो जिसके ऊपर कोई जुर्म का इल्जाम लगाया है, सिर्फ उसी की हो सकती है। इंटरव्यू किसी का भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। और अभी आपने जिस सवाल का जवाब गलत दिया पीछे, दूसरा सवाल कौन सा था? ये इन्वेस्टिगेशन था शायद। इन्वेस्टिगेशन का आपने बताया ना, उसमें यही है कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, वो एविडेंस इकट्ठी करना होता है। और इसमें आप कह रहे थे कि नॉन कॉग्निजेबल, आपने खुद नहीं इसमें वो करना होता कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। यही है कि किसी भी जो ठीक सर। बना वकूआ है उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे करना है, उसका नाम इन्वेस्टिगेशन। आप ओके सर। अच्छा, आप ये बताएं, अभी रिसेंटली जो है ना एक इवेंट हुआ है स्पोर्ट्स का, उसमें हमारे सर के एक बड़े ही फेमस जो स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने फिर दोबारा गोल्ड मेडल जीता है। ये बताएं वो उस जो इवेंट है उसका नाम क्या और वो कहाँ पे हुआ? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई विल रेड। मैं इसके मतलब अभी मुझे श्योर नहीं है। मैं बाद में सर इसके मतलब पढ़ लूंगा। चलिए, वो मैं बता दूं आपको, आप लोग सब लोग सुन रहे होंगे, अभी रिसेंटली जो है ना साउथ कोरिया में गोंग शहर है उसका, वहाँ पे जो है एशियन एथलीट चैंपियनशिप हुई है। वहाँ पे जो है अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, ठीक है। उनका जो स्कोर ओके सर। है, आपसे सवाल हो सकता है, रिसेंटली पहले उनका स्कोर था पेरिस पेरिस जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें था
92 इसमें जो उनका स्कोर है वो है 86 40 मीटर, ठीक है, 86.40 मीटर। ओके। ओके सर। जी मुर्तज़ा, ओवरऑल इंटरव्यू आपका अच्छा था, बस इंग्लिश में आपने इंट्रोडक्शन जब करवाया तो आप इंग्लिश बोलते हुए थोड़ा सा तंग हो रहे थे, तो कोशिश करें इंटरव्यू के अंदर बायलिंगुअल रहें, ठीक है। ओके सर। बाकी ओके आप सर। जितनी भी उसको वही बात है, आप आपकी बातों से बातें निकलेंगी। जब आपने काफका का जिक्र किया तो मैंने काफका से मुतलिक सवाल किया, फेमिनिज्म का जिक्र किया तो मैंने फेमिनिज्म से मुतलिक सवाल किया। बाकी पीछे रह गई बात, आपका स्टांस मॉडरेट होना चाहिए। जिस तरह आप बात करते करते मैंने आपसे पूछा कि फेमिनिज्म क्या है, आपने कहा ये सिर्फ औरतों से मुतलिक नहीं है। तो ये थोड़ा सा सर। आपके अंदर जो एक माइजोजिनिस्ट मर्द है, जो वुमेन को सप्रेस करना चाहता है, उसको बता रहा था। क्यों भाई, भाई सिर्फ औरतों से मुतल्लिक नहीं जितनी है। करनी होती है, हम बहस नहीं करनी होती। हमने ये बात नहीं करनी, हम जो फेमिनिज्म है हमने उसकी ओके बात सर। करनी है। ये इक्वल राइट्स ऑफ जेंडर की बात है। हम किसी भी जेंडर के खिलाफ नहीं है, किसी भी सेक्स के खिलाफ नहीं है, इस तरह की बात एक है। मिनट में, अच्छा आपका ना उर्दू ओके सर। आपका इनको और ऐड कर दे। हाँ, इनका कहीं कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन इंग्लिश यूज करके फंस रही आप जी मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका, आप इंग्लिश यूज करते हुए आप बात पूरी कन्वे नहीं कर पा रहे थे। कोशिश करें अपना ओके सर। बायलिंगुअल रखें। बायलिंगुअल रखने ओके सर। का मतलब ये है यूज बोथ इंग्लिश एंड बोथ उर्दू। आपका ओके सर। ठीक। वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा है, आपका साउंड भी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू ओके इंग्लिश। सर। अब सर। डिसाइड करना है कि आपने उर्दू में इंट्रोडक्शन करवाना है या इंग्लिश में करवाना है, ठीक है। लेकिन आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू वे ऑफ टॉकिंग आपका बेहतरीन है, एक्सीलेंट सर ओके ओके, थैंक यू सर। हो गया। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जी, उसके बाद है हमारे साथ जेके। जी, जेके को हम ले रहे हैं इंटरव्यू पे। जी जेके। जी, हाउ आर यू जेके? जेके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने देखी आदमी, क्योंकि मैं करूँ बांद्रा तरफ को भाग गए, उसके बाद ऐसी लगी हुई है। चार्ज तो हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी, और नॉट ऑडिबल। चेक करें, अपनी हैंड फ्री चेंज करें, हैंड फ्री उतारें। म्यूट किया होगा तो बात करें। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, उतार लें हैंड फ्री। कहाँ से ली थी आपने? बड़ी सस्ती हैंड फ्री है। सर आवाज अब आपकी नहीं आ रही। अब हमने सामने लगा ली हैंड फ्री। सर असल में यहाँ पे सर्विस प्रॉब्लम भी है, तो मे भी उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ से हैं आप जेके? मैंने कहा कहाँ से हैं आप? सर मैं अटक से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, चकवाल वाली साइड से हैं। सर जंड, तहसील जंड। अच्छा 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 अच्छा। अब सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच सर फॉर आस्किंग। माय नेम इज जुनैद जमाल अली। माय फादर नेम इज साजिद अली खान। I am belong to district Cuttack. As far as my academic background is concerned, my BS in English is about to be completed. I ओके। have done FSC with pre-engineering and metric with science group. I have joined Punjab Police since 2019. Now I am serving as a computer operator at Police Khidmat Counter THQ Hospital, Jand. Here I am successfully performing my duties and responsibilities with fully passion and dedication. Thank you so much, sir. जेके, there is a famous writer
named as J.K. Rowling? Sir, Shakespeare. No, no, no. There's a famous writer named as J.K. Rowling, the same name you have, J.K. But he is J.K. Sorry, Rowling. sir. Okay. So tell me about his major work that is very famous. Sir, Shakespeare. I'm not His work is Othello. I'm not asking about Shakespeare. Let me state that clearly again and try to hear what I'm asking. I'm asking there is a famous writer named as J.K. Rowling. Tell me about his famous work. Sir, I don't know about his work. Okay. So your name is J.K. What is the meaning of J.K.? What is the full form of Sir, J.K.? it's abbreviation of my name, Junaid Khan. ओके, जुनेद खान. ओके. उसका जो फेमस वर्क है वो हैरी पॉटर है, जेके रॉलिंग का. ठीक है. Sorry, sir. जेके रॉलिंग का जो फेमस वर्क है वो हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर. ये उसका फेमस वर्क है. ठीक है. ठीक है सर. तो इंग्लिश, बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो यकीनन इंग्लिश मूवीज तो आप देखते होंगे. इंग्लिश से मुतालिक तो आपसे सवाल किया जा सकता है ना. यस सर. हाँ, अब ये बताएं, जेके रॉलिंग जो है वो एक फीमेल है, मेल नहीं है. ठीक है. अक्सर ठीक लोग है सर. मेल मेल भी समझते हैं. ओके, यू हैव टोल्ड दैट यू आर डूइंग बीएस इन इंग्लिश. यस सर. BS in English, you are studying linguistics or literature? What are you studying? Sir, literature in. Literature. Yes sir. Okay, tell me something about William Wordsworth. Sir, William Wordsworth is a English writer. He's a He writer. had did a contribution in English literature. He's a writer. Are you Yes sure? sir. He's a poet. He's not a writer. ठीक है, आप उर्दू में बात करें. ठीक है, मजीद. अच्छा, जी जी सर. बीएस इंग्लिश के अंदर डायल आपने क्या पढ़ा है? डायलेक्ट क्या होता है? व्हाट इज डायलेक्ट? सर सॉरी, आवाज नहीं आ रही. डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट. आई गेस जुनेद खान का थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, ये हमारे साथ नहीं. हाँ हाँ. मेरे ख्याल से जुनेद का डिस्कनेक्ट हो गए हैं. हम नेक्स्ट इंटरव्यूअर को ऐड करते हैं. जी, आदिल रशीद. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी, आदिल रशीद अपना ऑन कीजिएगा कैमरा. आदिल रशीद, मैंने आपको आई गेस हमने पहले आपको इंटरव्यू किया है. नहीं सर, मेरा पहले इंटरव्यू नहीं हुआ. अच्छा अच्छा, ठीक हो गया. आदिल रशीद, आपका एएसआई का इंटरव्यू है या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर? मेरा सर सब इंस्पेक्टर था. अच्छा अच्छा, ठीक हो गया. आदिल, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सर मेरा नाम आदिल रशीद अंजुम है, वल्द मोहम्मद रशीद. मेरे वालिद साहब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं ASS 44 से. हम्म. मैंने सर 2004 में ग्रेजुएशन की. 2006 में बतौर कांस्टेबल पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया. 2016 में मैं बतौर हेड कांस्टेबल प्रमोट हुआ. 2023 में मैं बतौर ASI प्रमोट हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं 19 साल 1 माह सर्विस कर चुका हूँ. इसी दौरान 2018 में मैंने अपना LLB मुकम्मल किया. सर ये मेरा इंट्रोडक्शन है. अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी आदिल? BA LLB. BA LLB. कानून दान है आप, माशाल्लाह. कानून का काफी अच्छा पढ़ा हुआ है आपने.
कानून से मुतल्लिक आपसे सवाल करेंगे नवीद साहब। सर्कमस्टांशियल जी एविडेंस सर। क्या होती है? यार सर जुनेद। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होती है जो वाकयाती शहादत ना हो बल्कि हालातों के मुताबिक हमें जाए वकूआ से कलेक्ट हो। किसी का बयान, किसी का कोई फेल, या किसी का कोई ऐसी चीज जो मुलजिम की हो या किसी अदर पर्सन की, जो हमें उस जो वकूआ है उसके मतलब हमें इंडिकेट करे कि ये वकूआ इस तरह हुआ है। शहादत मनकूली क्या होती है? सॉरी सर, आई कैन अंडरस्टैंड। शहादत मनकूली। आदत मंकूली। जी। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं है। शहादत मनकूली होती है जिसकी नकल तैयार की गई है। ऐसी जी शहादतें ठीक सर। तो कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती किसी भी वजह से, उनके साइज की वजह से, उनके जो है ना कोई रिकॉर्ड की वजह से, किसी भी ऐसी वजह से कि अदालत में नहीं पेश की जा सकती। फिर उनकी नकल तैयार की जाती है, जैसे कि हम एफआईआर की नकल देते हैं, इस्तगासा की नकल देते हैं। यानी कि वो असल हम नहीं लेके जाते, वो रिकॉर्ड होता है, पूरा रजिस्टर होता है। तो जो शहादत होती है उसको शहादत मनकूली कहते हैं। 176 आर्टिकल है आई थिंक, कंफर्म कर लेना इसको। जी राइट सर। ठीक है। और पोस्टिंग कहाँ है आपकी? सर इस वक्त मेरी पोस्टिंग है पीएस सदर कसूर। पीएस? पीएस में पोस्टिंग है आपकी? यस। आप ये बताएं कि जो सोडोमी के केसेस होते हैं जी जी। उसमें कौन कौन सी एविडेंस हैं जो हमें लेनी चाहिए? उसका क्या प्रोसीजर होगा अगर आपके पास कोई केस आ जाता है सोडोमी का? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब सोडोमी का केस आता है तो उसके क्लियर करना होता है कि वाकई इस बच्चे के साथ सोडोमी हुई है। सेकंड, दूसरी साथ उसका मेडिकल चेकअप वगैरह होता है बच्चे का। तो उसमें सवाब वगैरह जमा होता है, सैंपल वगैरह मिलते हैं हमें, जो हमें पीएफएसए को भिजवाने होते हैं। सर वैसे ओवरऑल बता दूं कि मैंने बतौर एएसआई अभी 2 साल हुए हैं मुझे, लेकिन ये सेक्सुअल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि इसके लिए हमारा अलग एक ऐसे एसओ यूनिट है जो इस पे काम कर रहा है। तो इस तरह के केसेस उनके पास जाते हैं। ये सर इब्तदाई नॉलेज है मुझे इसके मतलब कि उसका मेडिकल वगैरह सवाब वगैरह लेके फिर उसका पीएफएसए वगैरह से रिजल्ट आता है। अच्छा, किसी जगह पे अगर कोई होता है 392 का कोई वारदात होती है, 3 लोग अगर कोई वारदात करते हैं गन पॉइंट के ऊपर, तो उस पे अगर आप मौके पे जाएंगे तो उसमें क्या क्या उसमें आप इकदाम करेंगे? सर पहले तो जिसके साथ वारदात हुई है उससे सारी डिटेल लेंगे कि वो मुलजमान किधर से आ रहे थे और किधर को फरार हुए हैं। अगर उन्होंने आपको रोका है तो गन पॉइंट पे उनके पास असला किस तरह का था, उनके हलियाजात क्या थे। उसके अलावा देखा जाएगा कि क्या जो बाइक वगैरह थी उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है। अगर है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन मोस्टली सर ये चोरी की वारदात बाइकों पे ही ये वारदात करते हैं। तो उसके अलावा सर हुलिया वगैरह को देख के उससे इसके साथ मैच किया जाएगा रिकॉर्ड या अफगान को, तो जो हमारे रिकॉर्ड या अफगान उस इलाके के हैं, जो हमारा जिधर वारदात हुई है उस इलाके में जो हमारे रिकॉर्ड या हैं उनको इंटरोगेट किया जाएगा पहले। उसके अलावा आप कैमरा भी चेक कर सकते हैं, आप जियो फेंसिंग भी करवा सकते हैं, उनका रूट भी ले सकते हैं। जी सर, कैमरा सीसीटीवी कैमरा जो है तो वो तो इलाके के मुनसर है ना, कि अगर वो रूरल एरिया है तो सीसीटीवी का कैमरा बहुत का उधर नहीं होता। बस करेगा अगर वो प्राइवेट कैमरा तो उससे स्नैप्स वगैरह ले जब लेंगे, इस वीडियो तरह का वगैरह ले सवाल लेंगे। आपसे किया जाता है ना, तो उसमें वो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं बकायदा तौर पे कि अगर रूरल एरिया होगा तो हम ये इस तरह करेंगे, अगर शहरी इलाका होगा तो हम इस तरह करेंगे। तो जितना ज्यादा एक आपका ना स्कोप देखा जा रहा होता है कि आपका कितना, आपका जहन है, आप कितना सोचते हैं किसी चीज के बारे में, क्या क्या चीजें आपके जहन में आती हैं किसी वक्त के हवाले से। ठीक है। जी राइट सर। उसके अलावा शनाख्त परेड क्या होती है? सर शनाख्त परेड किसी भी मुकदमे में अगर सरकबल जबर डकैती के मुकदमे में किसी मुद्दई को शक हो कि मुद्दई को नहीं सॉरी पुलिस अफसर किसी रिकॉर्ड या फरमान को या अहलिया के मुताबिक लोगों को गिरफ्तार करती है तो शनाख्त परेड के लिए उन्हें जेल भेजा जाता है। उस शनाख्त परेड में फिर कोर्ट से इजाजत लेके जेल के अंदर इंटेरोगेशन की इजाजत लेके फिर शनाख्त परेड का एक दिन मुकर्रर होता है। उस दिन मुद्दई को बुला के शनाख्त परेड के जरिए मुसलमान की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है।
शनाख्त के मुकदमे में भी हो सकती है शनाख्त परेड। सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा। रेप केस में भी हो सकती है शनाख्त परेड। सर हो सकती, पॉसिबल है, अगर जो विक्टिम है अगर वो रेपिस्ट को नहीं जानती तो उसमें भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या फर्क होता है? सर इन्वेस्टिगेशन जब किसी काबिल तसद्दुर जराइम के मतलब इतला होती है ना, तो उसके अंदराज के बाद इन्वेस्टिगेशन है, जबकि जो इंक्वायरी है वो बेसिकली सर नाकाबिल तसद्दुर जराइम के मतलब जो हम रिपोर्ट बना के भेजते हैं मजिस्ट्रेट को कि इस ये नाकाबिल तसद्दुर जुर्म के मतलब हमें इतला मिली है, तो वो इंक्वायरी का हमें हुक्म देते हैं। तो सर इंक्वायरी जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। अच्छा, मुसलमान जो बरी हो रहे हैं ज्यादातर, आपने देखा मंशियात के केसेस में, और ये जो 392 95 में भी बहुत ज्यादा मुसलमान बरी हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो पुलिस सर मंशियात के केसेस में, सॉरी सर, पुलिस इसमें तफ्तीश ठीक नहीं करती, या क्या वजह हो सकती है इसकी? सर कोलैप्स हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल अच्छे तरीके से तमाम एविडेंस को मुकम्मल करके करे, तो मैं नहीं समझता कि हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना कमजोर है कि मुलजम बरी हो जाए। लेकिन कोलैप्स हो जाते हैं। फर्ज करें कि जो CNSA के केसेस हैं, मैंने आज तक तकरीबन 2 साल में कोई 9C के काफी FIR दी हैं और जैन दी हैं। उसमें हमारी लोकेशन वगैरह A to Z, और उसमें हमारे जो माल बरामदगी जो मुलजिम है उसके साथ हम पिक्स वगैरह बना के मौके के सारे एविडेंस जो है वो मिसल के साथ अटैच करते थे। अगर इस तरह की की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मुलजिम बरी होने के कोई चांसेस हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो ट्रेनिंग में कमी है, तो कैसे बेहतरी हो सकती है? सर ट्रेनिंग में हमारा चल रहा है अभी, मुख्तलिफ सेंटर्स में IOS के मतलब मुख्तलिफ कोर्सेज चल रहे हैं। हमारे आपके ऑफिस में काफी कोर्सेज चल रहे हैं, एक्सीडेंटल के मतलब, CDR के मतलब, मुख्तलिफ कैटेगरी के कोर्सेज चल रहे हैं। मैगमा हमें ट्रेन कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि जो हम प्रैक्टिस उधर थ्योरी पढ़ के आते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्पोज भी तो करें। अच्छा, मेरे आपसे एक ये सवाल है कि अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया। तो सर हमारी एक रीजन की तंजीम है, उसका नाम है शंघाई शंघाई कोऑपरेशन एक तंजीम है। सर उसमें कंट्री है, उसने जो है उसमें तमाम जो कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज, उन्होंने उसमें से 8 कंट्रीज ने इसराइल के अटैक को कंडेम किया है। एक कंट्री इसने कंडेम नहीं किया, आप उसका नाम बताएंगे? सर अमेरिका ने आई थिंक नहीं किया, लास्ट टाइम उन्होंने वेटो कर लिया था अपना वोट। नहीं, शंघाई की बात कर रहा हूँ, शंघाई हमारी भी तंजीम है, शंघाई। सॉरी सर, इसका मतलब मुझे एकदम नहीं। चले, शंघाई जो तंजीम है हमारी, जो रीजनल तंजीम है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ईरान, इंडिया, और रिसेंटली मंगोलिया ने ज्वाइन किया, नोटिफिकेशन नहीं किया। जब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी वो जारी करेंगे, 10 हो जाएंगे मेंबर उसके। अभी 9 मेंबर है उसके, ठीक है। उन्होंने कलेक्टिव तौर पे सर इकट्ठे होकर एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें इसराइल के ईरान पर अटैक को कंडेम किया है, लेकिन इंडिया ने उससे ला ताल्लुकी का जाहिर किया, ठीक है। हिंदुस्तान और मुल्क जी राइट ठीक हो गया। हिंदुस्तान और सर। मुल्क ने उसे कंडेम नहीं किया, और जो उनका जो इकट्ठा मजमूई तौर पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, कंडेम किया अटैक को इसराइल के। इंडिया ने कहा जी मैं इससे ला ताल्लुकी का इजहार कर। ठीक है जी। जी राइट सर। अच्छा इंटरव्यू था दिल जी रशीद। सर। बाकी सर मेरे एक दो क्वेश्चन है सर। जी जी, सर अगर इफ यू डोंट माइंड, मेरे एक दो क्वेश्चन है सर। प्लीज प्लीज प्लीज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मैंने LLB का बताया है, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्योंकि LLB 2018 का मैंने किया हुआ है, स्टडी के साथ टच नहीं है। कोई एक क्वेश्चन। पॉजिटिव सर है आप। सर दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपनी बैड और गुड हैबिट्स बताएं। सर गुड हैबिट्स में सर मैं जैसे मैंने बताया कि 19 साल एक माह मेरी सर्विस हो जानी है, 20 को मेरा इंटरव्यू है उस दिन। तो क्या मैं ये चीज ऐड कर सकता हूँ कि 2012 से लेके अभी 2025 है, मैंने पी कैडेट के तकरीबन 5 इंटरव्यू दिए हैं, सीट्स कम होने की वजह से एलोकेशन नहीं हो सकी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जरा काइंडली मुझे गाइड कर दें। आप इसे ओवरऑल अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर ये मालूमात उन्हें दे सकते हैं, ताकि उन्हें ये फील हो कि आप बड़े परसिस्टेंट कैंडिडेट हैं और जो कभी बहुत अरसे से इस हवाले से कोशिश कर रहा है।
लेकिन ये हैबिट्स के अंदर नहीं आता। हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी की बातें होती हैं कि मुझे गुस्सा नहीं सर, ये आता है या मुझे कुछ इस गुड तरह के की मतलब है। जो बुरा है, वो हैबिट और चीज है, ये हैबिट्स में नहीं ये आता। हैबिट ये है कि आप कंसिस्टेंट हैं। हाँ ये आप कह सकते हैं कि मैं कमिटेड हूँ, हाँ हाँ, मैं कोई काम करता हूँ तो बिल्कुल वो ये अच्छी बिल्कुल, हैबिट है, ये ये अच्छी सबसे अच्छी हैबिट हैबिट है, ठीक है, है। अच्छी हैबिट है। और जो बैड हैबिट है जी उसमें सर। आपने कभी ये नहीं बताना होता कि मैं सुस्त हूँ, हम्म या मैं ऐसा कोई आपने नहीं करना जो आपकी जॉब के असरअंदाज हो। हम्म इस तरह की कोई बात नहीं करनी होती। हम्म उसमें एक कॉमन सी बात है, मैंने पहले भी बताया है, जिन चीज़ों कुछ लोग कहते हैं नमाज की पाबंदी नहीं करते लोग, हम्म या जो है ना वो रात को देर से सोते हैं, हम्म या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब कि वो उन बातों को हम बता सकते हैं, हम्म। ठीक है। जो आपकी जॉब की सर स्मोकिंग हैबिट जो है वो बता सकते हैं कि ये मुझे में बुरी आदत है। किस चीज़ की स्मोकिंग। ये- नहीं, स्मोकिंग को भी अच्छा नहीं समझा जाता, नेगेटिव समझा जाता है। जी ठीक होगा सर, थैंक यू। बेहतरीन। हाँ मतलब जैसे हैबिट्स बैड हैबिट्स भी वो होती हैं जो होती गुड है, लेकिन आपने ऐसे बताना तो बैड है, तो कुछ ऐसे कुछ चंद एग्जांपल्स देना ताकि। सर मैं लोगों को जैसे एक बात कर लेता हूँ, सबने आपको बताया, अभी आपकी दो हैबिट्स के हवाले से बात हुई कि रात को लेट सोना है। आपकी बेहतरीन बुरी आदत वो ये है कि सर मैं खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं खाता, आपको नहीं पसंद, ठीक है। जी राइट सर। मैं रात को लेट सोता हूँ, प्रॉपर तौर पे सो नहीं पाता, ठीक है। खाना वक्त पे नहीं जी खा। राइट सर। आते हैं वो आपको देखते हैं कि आप जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं, और ये आप इसके विक्टिम हैं। ठीक हो गया जी। जी राइट सर, थैंक यू, बंडल ऑफ आंसर। ओके ओके, और कोई है जो इंटरव्यू देना चाहता हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम वक्त हाँ सामने आ हाँ सामने है, जरा नीचे मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, ऐसे करता हूँ। दिनेश साहब आए हैं, बात करते हैं। इधर बैठा हूँ, दो मिनट। ला के सवाल तो आप किया करें यार, बैठे हैं साहब, बैठे हैं। आप आ जाएंगे, नमाज पढ़नी है। सर के लिए आप आइए सर, ये नमाज पढ़ नमाज की ब्रेक दे देते हैं। अच्छा आप सब लोग 20 मिनट नमाज की ब्रेक कर लें, 10 मिनट लंबा हो बस बस पढ़नी है बस। 10 मिनट नमाज की ब्रेक कर लें। बल्कि यार इनमें से और कोई भी इंटरव्यू देने वाला नहीं है, ये वाइंड अप करो इनका इंटरव्यू। यही कर लो फिर उसके बाद क्लोज। हाँ, कुछ नहीं करते हैं। सर हमारे चल रहे हैं। हम इधर इधर ही कर लेते दो हैं। दो ही तुम्हें दो हाथ में, एक अरबाज ने पहले भी दे दिया इंटरव्यू। दिए है। एक दो क्वेश्चन ले लो, इनके इंटरव्यू कर लो फिर बाद। ओवरऑल क्वेश्चन पूछो सर, पढ़ लिया नमाज पढ़ ली। आज यहाँ पर क्वेश्चन लाजिम तो नहीं हुए थे। ये ऐसे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप लोग 15 मिनट नमाज की ब्रेक कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं फिर। ये ठीक सर। हम्म। रिकॉर्डिंग पॉज कर लो।